चुनाव एक मामले में इस देश के अद्भुत चुनाव थे। सामान्यतः चुनाव होते हैं, चुनाव परिणाम के दिन एक पार्टी के कार्यालय में मिठाई बंटती है, धूम धड़ाका होता है, दिवाली होती है, और दूसरे की जगह गलियारे खाली नजर आते हैं। मगर ये चुनाव एक ऐसे चुनाव थे महोदय जहां दोनों जगह मिठाई बंट रही थी, दोनों जगह पटाखे छूट रहे थे, भाजपा कार्यालय में भी और कांग्रेस कार्यालय में भी। ऐसा क्यों हो रहा था? हमें तो स्पष्ट बहुमत मिला, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, मगर वहां पर तालियां क्यों बज रही थी महोदय? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। उसका कारण यह है महोदय कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स पाए तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती है, और धड़ाधड़ फेल होने वाला बच्चा ग्रेस मार्क्स पाके अगर थर्ड डिवीजन पास हो जाए तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी होती है। मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, एक जो हमारे कांग्रेस के साथियों में बहुत उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है, तो मैं एक अपना अनुभव बताना चाहता हूं। हमारे जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें याद होगा कि उस जमाने में जब परीक्षा का परिणाम आता था तो सिर्फ डिवीजन पता लगती थी। फर्स्ट डिवीजन एक, रोमन में सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। एक हम लोगों के मोहल्ले में सज्जन थे, वो थर्ड डिवीजन पास हुए, एक लड़का, और एक फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। फर्स्ट डिवीजन वाला मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो फर्स्ट डिवीजन वाले के यहाँ खुशी नहीं थी, तो दूसरे ने पूछा, भाई तुम थर्ड डिवीजन पास हुए हो तो तुम्हारे अंदर खुशी क्यों है, इतनी खुशी क्यों है? तो जानते थर्ड डिवीजन वाले ने क्या जवाब दिया? साहब ये तो फर्स्ट डिवीजन आए ना, एक, हमारे तो 3 हैं, फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड। तो ये हमारे सहयोगी फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स का जो उल्लास मना रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि वस्तु स्थिति यह है कि 3 साल मिलाकर 42, 44, 52 और 99 मिलाकर इनके उतरे नहीं है जितने अकेले भारतीय जनता पार्टी के 240 उनके। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, 1984 के बाद से आज तक 40 साल में कभी कांग्रेस को 240 सीटें नहीं मिली। पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में 232 मिली थी, बाद में उनकी कुछ सीटें बढ़ी थी, यानी जो 40 साल में मुकाम नहीं हासिल हो पाया, उसके बावजूद उन लोगों की जिस प्रकार की उच्छृंखलता दिखाई पड़ती है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं इन्होंने कितनी कोशिश कर ली, मगर प्रधानमंत्री जी तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। तो इन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा मैं, एक लाइन प्रधानमंत्री जी की तरफ से, कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और ये 44, 52, 99, अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। माननीय सुधांशु जी, माननीय एचडी देवगौड़ा जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आप समय उन्हें बीच में दे सकते हैं। जी जी, ऑनरेबल एचडी देवगौड़ा सर, I have got the highest regard. All our senior members wants to raise the issue of the NEET. What has happened? Lakhs and lakhs of students are suffering in the country. Please, I have no objection. But the point is, the government has already taken the decision and order for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In 2-3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. Sir, please, sir, I am sitting in this house. I don't want to take sides. But so far as the NEET examination is concerned, what has happened? Yes, I do agree. You can't fix the responsibility because there are thousands of examiners in the whole country. Is it so easy to fix the responsibility on an individual? The examination has, of course, it has gone wrong, and the government has taken the decision. It is the right decision. The concerned minister, the concerned minister has taken the decision. Till the inquiry is completed, you can't. Till the inquiry is completed, you can't take responsibility and damage the image of the government.
I don't agree. We have got sufficient scope to debate on the issue of the president address. On the president address we can discuss. But this is not the way. Unless and until the inquiry is completed, you can't fix the responsibility. I am not going to take side. But the way in which all elders, they are all senior leaders, they are all mature leaders. I don't know. When the inquiry is going on, how can they go on attacking the government? This is not the way. I only appeal to all mature leaders, senior leaders. Please, knowing full well, you know the entire issue. I only appeal to you not to say unnecessary. Try to blame the government. The government has done its duty and the inquiry is going on. Till the inquiry report comes, the minister, the HRD minister cannot take any decision or the government cannot take any decision till the inquiry is completed and the culprit is known. Then only we can discuss about the concerned person who is responsible. I make an appeal to all these members to see that let the house go smoothly. That's all, sir, what I can appeal. एक्स प्राइम मिनिस्टर बहुत मैच्योर माननीय देवगौड़ा जी देश के बड़े सम्मानित नेता हैं, उन्होंने जो कहा आपने सुना, प्लीज माननीय। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए राज्यसभा में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जवाहरलाल नेहरू की तुलना हो ही नहीं सकती। साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो 3 चुनाव के बाद भी 3 डिजिट की संख्या प्राप्त नहीं कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए, ऐसा लगता है मानो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। इसका कारण यह है कि महोदय कि एक बच्चा जो होता है टॉपर होता है, अगर वह डिस्टिंक्शन के बदले फर्स्ट डिवीजन लाए तो उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं होती। वही फेल होने वाला बच्चा अगर ग्रेस अंक लाकर 3rd डिवीजन पास हो जाए तो उसे बड़ी खुशी होती है। उन्होंने कहा कि 1984 के बाद से आज तक बीते 40 साल में कभी कांग्रेस को 240 सीटें नहीं मिली। उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वह मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और यह 44, 52, 99, अरे जिसे मंजिल समझकर बैठ गए, चंद लोग में ऐसे कितने ही रास्तों से गुजर गया। सुधांशु त्रिवेदी ने अंत में कहा कि दोनों में बराबरी नहीं है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी में। हम लोगों के बचपन में एक बड़ा गीत था जो हमने जरूर सुना होगा, फूलों की सेज छोड़कर दौड़े जवाहरलाल। वो तो फूलों की सेज पर थे और हमारे पीएम जी चाय की केतली लेकर प्लेटफॉर्म पर दौड़े नरेंद्र लाल। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो जवाहरात के लाल थे, मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं। सारे देश को मोदी जी पर गर्व है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक मामले पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही सोमवार यानी 1 जुलाई 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे दोबारा शुरू होने पर भी विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक मामले पर तुरंत चर्चा की मांग पर अड़े हुए थे। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों को शांत करते हुए कहा कि संसद को न चलने देना संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं कि वह इसकी इजाजत देंगे। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा किसी और विषय पर चर्चा की परंपरा कभी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों ने सदन की गरिमा को ताक पर रख दिया है। विपक्षी सांसद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के विरोध में वेल तक आए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का चर्चा पहले की जाए। इस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, हम विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते थे। हम इस मुद्दे को जरूरी मानते हैं, इसलिए हमने सोचा कि छात्रों के सम्मान के लिए हम आज नीट पर चर्चा करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी वही राज्यसभा में कहा कि जब मोदी देश के पीएम पद के कैंडिडेट चुने जाने थे, उस वक्त बीजेपी की बैठक होनी थी। तब उन्होंने कहा कि मैं उस बैठक में नहीं जाऊंगा जिसमें मेरे बारे में चर्चा हो रही है। ये होता है नैतिकता के आधार पर ऊपर निर्णय लेना। तब मुझे दायित्व दिया गया था कि मैं मोदी जी को रिसीव कर अध्यक्ष के कमरे में बिठाऊं। जब बैठक खत्म हो जाए तो हम घोषित करने के लिए एक साथ जाएंगे। तो वहीं नेहरू जी और मोदी जी की तुलना करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने एक पंक्ति सुनाते हुए कहा कि जवाहरात के लाल थे, मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए राज्यसभा में सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 1984 के बाद से आज तक बीते 40 सालों में कभी कांग्रेस को 240 सीटें नहीं मिली। तो वहीं राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी कि नीट यूजी से कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का बचाव करते हुए शुक्रवार को कहा कि जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक किसी पर जिम्मेदारी थोपी नहीं जा सकती। सत्तारूढ़ पार्टी जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के सहयोगी जनता दल सेकुलर के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी कि नीट यूजी से जुड़ी कथित अनियमितताओं और एनटीए की नाकामी और पेपर लीक से जुड़े मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराने की मांग करते हुए हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों पर यह आरोप भी लगाया कि वे इस मामले में सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे दोबारा शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।